उनके दौरे से पहले ही कांग्रेस की किसी को हाउस अरेस्ट किया गया, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी को पुलिस थाने बस अड्डे स्थित कार्यालय से उठा के ले गई थी, बाद में उन्हें छोड़ा गया। तो क्या वजह थी कांग्रेस को क्यों इस तरह से कदम चलना? देखिए पत्रकार महोदय, आपको भी मालूम है कि इस समय बीजेपी डरी हुई है और यही कारण था कि उनको नजरबंद रखा गया। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और लोनी अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए नजरअंदाज रखा गया कि भाई वो आगे अपनी बात ना कहें। वो केवल सिर्फ ये कहने जा रहे थे कि भाई हमारी जो समस्याएं हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं पर ज्ञापन बना रखा था कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इतनी डरी हुई थी कि उनको बंदी बना दिया, उनके घर में बंदी बना दिया कि वो उनसे अपनी बात तक ना। कैसा ये लोकतंत्र है जो अपनी बात हमें सीएम से नहीं कर सकते, अपने जो हमारी समस्याएं हम उनको नहीं कह सकते, तो कैसा उनकी तानाशाही है? इधर तानाशाही होगी ना कि भाई आप हमारी हमसे अपनी बातें भी मत शेयर करो, अपनी बातें भी मत कहो। और वो लोगों को कहने आए थे कि भाई हम 2027 में एक विकसित देश बनाएंगे। तानाशाही है जिसको ये भारत अब सहेगा नहीं, यहाँ के लोग नहीं सहेंगे इनकी तानाशाही को। अपनी बातों को उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? दल दूसरे भी हैं, जैसे गठबंधन के समाजवादी पार्टी की है और भी है, आजाद समाज पार्टी की है। दूसरी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया या रोका गया? कांग्रेस के लोगों को ही क्यों रोका? क्योंकि कांग्रेस से पूरी तरह से सरकार डरी हुई, इसीलिए उन्हीं को रोका। दूसरे दलों से शायद उनको इतना खतरा, इतना मतलब उनको ये लग रहा है कि हमारे हाथ से गद्दी गई, हमारे हाथ से उत्तर प्रदेश की सीट गई, हमारे हाथ से केंद्र सरकार की सीट गई, तो इसलिए उन्होंने उनको अपनी बातों को वो ना कह सके, जनता तक ना पहुंच सके कि किसी कौन सी समस्या के लिए उन्हें ज्ञापन देना चाह रहे थे, इसलिए उनको बंदी बना के रखा। क्या लोकतंत्र में ऐसा संभव है कि वो सीएम अपनी बात न रख सके? लोकतंत्र में ऐसा नहीं है नियम, आज तक नहीं हुआ था। आज तक ऐसा कोई नियम नहीं हुआ था लोकतंत्र में कि पब्लिक अपनी बात ना कह सके सीएम से। ये तो पहली बार ही सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं कि आप जा भी नहीं सकते सीएम के पास। तो ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक तानाशाही है। वो क्या क्या मुद्दे रखना चाहते थे? ऐसे कौन से मुद्दे थे जो जिससे डीएम प्रशासन से वो हल नहीं हो पा रहे थे? वो सीएम तक क्यों जाना चाहते थे? वो सीएम तक इसलिए जा रहे थे, किसी की समस्या थी कि रोडों पर पानी भर जाता, उसकी निकासी का कोई समाधान नहीं हो रहा था। जब यहाँ के क्षेत्र के विधायकों से नहीं हो पा रहा था, तभी उन्होंने सीएम तक की गुहार लगानी चाहिए और बड़े मतलब शांतिपूर्वक वो गुहार लगाना चाह रहे थे। उनको केवल ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे कि एक पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था वो बनाई हुई है, पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है, किसी की कोई समस्या लेके जाओ तो प्रशासन नहीं सुनता है। तो इन्हीं छोटी छोटी मुद्दे थे जिनको लेकर सीएम तक जाना चाहते थे, वो भी इसलिए कि यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ का मंत्री सुनने को तैयार नहीं है किसी की बात को। स्थानीय प्रशासन के मुद्दों के लिए, स्थानीय मुद्दों के लिए तो स्थानीय प्रशासन है, डीएम है, नगर आयुक्त है, मेयर है, जो भी आपने समस्या बताई है वो कोई नगर निगम से संबंधित है, कोई जिला प्रशासन से संबंधित है, तो सीएम से आपसे ये वो क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वहाँ समस्याएं हल नहीं हो पाई। मैंने अभी आपसे कहा कि सारा प्रशासन बीजेपी के अंडर में है, नगर निगम, जीडीए, जो भी सरकारी ऐसी संस्थाएं सब इनके अंडर में है और वो आज की डेट में कोई काम करने को तैयार नहीं है। हम भी कई मुद्दों को लेकर गए। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, मैंने एक मुद्दे का माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक समस्या डाली तो उन्होंने साफ कहा, साफ लहजों में कहा हुआ रिकॉर्ड भी होगा कि हम पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे अगर पुलिस तुम्हारी नहीं सुनती है, तुम्हारी बात को नहीं मान रही है और जो गलत तरीके से एफआईआर हो रही है और जो सही तरह की एफआईआर है वो नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ लहजों में कहा कि हम पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर तो विधायक
भी अपने सवाल उठाएंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नंद किशोर मुखर्जी ने जो सवाल उठाए हैं तो उसकी बात को सुना गया है, नहीं सुना गया है, कुछ अधूरी बातें थी जिनका वो जवाब नहीं दे पाए, प्रशासन नहीं कर पाए उनके काम को जो करना चाहिए था, वो प्रशासन शायद नाकाम रही उनके मसले के समस्या को हल करने। तो क्या तो कानून व्यवस्था को लेकर विधायक नंद किशोर मुखर्जी ने भी जो ये सवाल उठाए थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नंद किशोर मुखर्जी स्वयं सत्ता में होते हुए, बीजेपी के सत्ता में होते हुए उनके काम को पुलिस ने कोई गौर नहीं की, तब उन्हें कप्तान साहब से गुहार लगानी पड़ी, तब उन्हें पुलिस आयुक्त साहब से गुहार लगानी पड़ी। तो जब वो उन्होंने आईना है, ये एक आईना है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, मतलब किसी की सुनने को तैयार नहीं, अपनी मनमानी कर रही है, तो उनसे मतलब जो चाहते हैं वो प्रशासन वो करता है। सीधी शब्दों में कहेंगे तो लेकर मैं भी गई हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं होता है और इधर उधर की बातें करके टालने की कोशिश करता है। मुद्दों को हम बात ना कर सके, वो हमारी समस्या को ना सुने। लेकिन सीएम को तो कांग्रेस ने ज्ञापन देने की बात रखी, उनका प्लान भी था, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं, जो समस्या कानून व्यवस्था को लेकर है, ऐसा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं दिखाई दे रहा है जो दिखाई देना चाहिए था, जो जनता में एक मैसेज जाए। आखिर इसकी क्या वजह है? वजह उसकी यही है कि पुलिस प्रशासन व बीजेपी सरकार छोटे छोटे मुद्दे पर मुकदमे दर्ज करा देती है, बिना गलती के मुकदमे दर्ज करा देती है। मतलब अगर कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने मुंह खोला तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, चाहे वो अच्छे के लिए हो। अब हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष थे विजेंद्र यादव जी, आपने सुना, तो उन्हीं ने कोई अपनी समस्या मंडी को लेकर रखी, उन पर मुकदमा करके उन्हें जेल भेज दिया। भाई समस्याएं सुनो ना, कितनी क्या समस्या है, जस्टिफाई करो, आप तो कानून व्यवस्था को ठीक रखो, तो ताकि मुख्यमंत्री तक जाने का नौबत ही ना आए। और रही प्रदर्शन की बात, जो प्रदर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी कारण है कि प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन से पहले उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है, उन मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि पुलिस जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेसी जो है मुकदमों के डर की वजह से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? डर नहीं रहा है, कांग्रेस बिल्कुल नहीं डर रहा है। नहीं, मैंने एक सिर्फ ये कहा है कि मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसके बावजूद कहाँ डर रहा है? मुकदमे तो पहले भी लगते थे, आपको तो डर कहाँ है? देखिए, डर नहीं रहा है, कांग्रेस फिर भी आगे है, स्थिति क्यों नहीं दिखाई दे रही? फिर भी आगे है कांग्रेस, फिर भी कितने भी ये मतलब अत्याचार कर रहे हैं कांग्रेसियों के ऊपर, तो फिर भी कांग्रेस आगे आएगी और आगे आ रही है, हर मुद्दे को लेके खड़ी होगी, चाहे उसमें किसी को जेल भेज दो आप, मुकदमे लगा दो आप, उनके घर सील कर दो आप और उनके घर तोड़वा दो, उनका कुछ भी करो, लेकिन कांग्रेस इन नीतियों के खिलाफ बिल्कुल आगे आती रहेगी और आगे आएगी। और अब ये आगे देखिए, अभी तो परमाणु बम और एटम बम और क्या क्या इनके ऊपर फूटने वाले हैं, उसको आप देखिए। लेकिन जहां तक गाजियाबाद कांग्रेस की बात करें, गाजियाबाद कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुटबाजी है। अभी तो कांग्रेसी अपनी गुटबाजी खत्म नहीं कर पाते। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ है, सारे लोग सब एक साथ है। जो भी पद से हट जाता है वो ऐसे हो जाता है जैसे वो कांग्रेस छोड़ चुका हो, ऐसा कांग्रेस से संन्यास ले चुका हो, ऐसा ना वो कोई मीटिंग में आता है, ना कहीं कोई उसको कहीं धरना प्रदर्शन में। ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, किसी की कोई समस्या हो सकती है, वो मीटिंग में नहीं आ पाता है, वरना आप देखिए जिले में देख लीजिए, महानगर में देख लीजिए, अदर जगह धरना प्रदर्शन करना हो वहाँ देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, कांग्रेस हमेशा आगे मिलेगी आपको, कोई गुटबाजी नहीं है, सारे नेता एक साथ मिलेंगे, बड़े से लेके छोटे तक नेता आपको एक साथ मिलेंगे। अभी यूथ कांग्रेस में ही द्वंद्व छिड़ा हुआ है, एक मौजूदा जिलाध्यक्ष होने के बावजूद कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बना दिया गया और उसको कांग्रेस का ही एक गुट समर्थन कर रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जब एक चुना हुआ जिलाध्यक्ष है जो संविधान के अनुसार है, कांग्रेस के युवक कांग्रेस के संविधान के अनुसार है, उसके बाद में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की क्या जरूरत है? और उसको जो है यहाँ तक कि उसकी पैरवी जो
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, डोली शर्मा उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस को गुटबाजी नहीं? कोई गुटबाजी नहीं, ये एक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है कि मनभेद बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उनको इसलिए कांग्रेस मजबूत हो तो उनको एक बना दिया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनको साइड में उनको और दूसरी जगह दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि गुटबाजी होती तो उनको जगह ही नहीं मिलती और आपस में झगड़े होते। जब चुनाव हुआ जिला अध्यक्ष है तो क्या वो सक्रिय नहीं है? जो कार्यवाहक की जरूरत पड़ी, कार्यवाहक कब बनाया जाता है? कार्यवाहक तब बनाया जाता है जब या तो वो काम नहीं कर रहा हो, निष्क्रिय हो, या वो खुद बोले कि मैं बीमार हूँ या मैं समय नहीं दे सकता हूँ, उस टाइम पे कार्यवाहक। मैंने अभी आपको बताया उससे जो दो गुटों में कांग्रेस, जो यूथ कांग्रेस और सेवा दल को रीढ़ कहा जाता है, जब उनमें ही गुटबाजी हो जाएगी तो मैन कांग्रेस में कैसे जो मजबूत होगी? देखिए पत्रकार महोदय, आप बार बार कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, और मैंने अभी कहा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। और कांग्रेस की ये सोच थी, जिसने भी सपोर्ट किया, चाहे उसमें डॉली शर्मा जी हैं, चाहे अदर्स नेता हैं, जिन्होंने भी सपोर्ट किया, इसलिए कि 1 से 2 होंगे तो शायद ज्यादा काम होगा। लेकिन देखा कि आपस में जब दोनों ने समझौता हो गया दोनों का, और दोनों वो अपना संभाल रहे हैं कार्यभार, उनको दूसरी दे दी गई है, उनको दूसरा कार्यभार दे दिया गया है संभालने के लिए। ऐसा नहीं है, गुटबाजी नहीं है हमारी कांग्रेस में। कल जो सीएम आपके आने पे जो अंग्रेजों को हाउस अरेस्ट भी किया गया, उसमें बीजेपी के लोगों का या जो दूसरे दलों का, जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि कांग्रेस ने जो है ये अपना एक राजनीतिक स्टंट किया है, उन्हें इन जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। अगर जनता के मुद्दे होते, वो धरना प्रदर्शन करते, वो खाली इन्होंने ये दिखावा किया है। तो इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए इसमें कोई, अभी एक ही बात ले लीजिए, वहां पर अभी एक बच्चे को मारा गया बुरी तरह से, वहां पर हमारे जिला अध्यक्ष ने धरना दिया, जो जिले के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने धरना दिया, तब जाके पुलिस वालों से बात करके उनके घर वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, तब उन्होंने जाकर वहां पर उनसे मिलाई करी, मिले उनसे, उनकी समस्या सुनी। ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमारी कांग्रेस मुद्दों पर नहीं खड़ी हो रही है।